गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था रिवर बोट प्रॉब्लम। उससे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें बहुत तरह के सिचुएशन होते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है या फिर क्विकेस्ट पाथ में जाना है, ड्रिफ्ट कितना होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, किधर की तरफ पहुंच जाएगा, अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में स्विमर को जाना है या बोट को जाना है तो किस डायरेक्शन में उसको रिवर के वाटर के रेस्पेक्ट में उसको अपना डायरेक्शन किधर रखना चाहिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अ 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या हुआ कि वो पानी में 10 के स्पीड से जा रहा है, ओके, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, यानी कि वो नदी में, यानी कि कुछ इस तरीके से है कि ऐसे हमारे पास कोई रिवर है, सपोज दैट इस रिवर का वेलोसिटी दे रखा है कितना, ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर, सपोज दैट ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड इसका विड्थ कितना दे रखा है, दिस इज 400 मीटर है। और सपोज करो कि ये कोई स्विमर है, वो इधर की तरफ तैरना शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दैट इज, सपोज करो कि हम इसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर ले लेते हैं, कितना दे रखा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, यानी कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लेते हैं, सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जाना शुरू किया, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, रिवर इधर जा रहा है रिवर, तो ये अपना डायरेक्शन इधर आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एक तो रिवर का वेलोसिटी है और एक स्विमर का वेलोसिटी है। तो जो नेट वेलोसिटी आता है वो क्या होता है, नेट वेलोसिटी होता है कि जब कभी भी इस रिवर में कोई स्विमर या बोट उतरेगा तो उसका खुद का तो वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसके रिवर का भी वेलोसिटी आ जाएगा उसके पास, है कि नहीं। यानी कि नेट वेलोसिटी इसके पास कैसा रहेगा, अगर कोई स्विमर नदी में उतरेगा तो उसके पास नेट वेलोसिटी क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, दोनों वेलोसिटी मिला करके। मतलब कि एक तो खुद का वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकेंड और एक नदी भी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और स्विमर इस डायरेक्शन में तैरना शुरू किया तो उसका खुद का इस डायरेक्शन का वेलोसिटी और रिवर का इधर का वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा तो वो क्या होगा, वो इधर कहीं पहुंच जाएगा, जिधर रिजल्टेंट बनता था उधर पहुंचता है। तो मतलब कि उसको तो ऐसा लगेगा, स्विमर को ऐसा लगेगा कि वो पानी में ऐसे वो परपेंडिकुलरली जा रहा है, स्विमर को ऐसा फील होगा और वो परपेंडिकुलरली ऐसे स्विम कर रहा है। लेकिन रिवर का वेलोसिटी होने की वजह से खुद के वेलोसिटी के साथ रिवर भी उसको इस डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी से लेकर के जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, मतलब कि इसको यहाँ से अपोजिट साइड जाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए अगर इस तरीके से स्विम करता है तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे में कहीं पे भी पहुंचे, चाहे वो यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, किनारा पार हो गया। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि रिवर को क्रॉस करना है, क्रॉसिंग द रिवर एंड क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। इन दोनों में डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ कह दिया मतलब कि जस्ट डायरेक्टली अपोजिट साइड में पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। और क्रॉसिंग द रिवर कह दिया तो कैसे भी क्रॉस करके जाए, चाहे इधर पहुंचे, कहीं पे भी पहुंचे, वो रिवर क्रॉस हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि रिवर है वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, स्विमर अपना वेलोसिटी नदी के परपेंडिकुलर रखा, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जिस डिस्टेंस को क्रॉस करना है हम लोग उस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं। स्विमर अब अपना इधर वेलोसिटी रखा है, ये इधर है, उसको ये 400 मीटर का नदी क्रॉस करना है, तो इस 400 मीटर को क्रॉस करने के लिए इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये आ जाएगा, एक तो रिवर का वेलोसिटी मिला करके और खुद का वेलोसिटी मिला करके रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ से आया, इस वेलोसिटी से आया और इस वेलोसिटी से आया। तो इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना है, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी है ये vs वाला 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसको इस डायरेक्शन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लग जाएगा। डायरेक्शन ये है, रिवर को क्रॉस करना है, रिवर का विड्थ है 400 मीटर,
और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, ये वीएस वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू 400 बाई वीएस, यानी कि 400 अपॉन वीएस इज 10, यानी कि दैट इज 40 सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि 40 सेकेंड में वो क्रॉस करेगा, लेकिन 40 सेकेंड में क्रॉस करेगा लेकिन यहाँ नहीं पहुंचेगा, वो 40 सेकेंड में यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा उसका ड्रिफ्ट। ओके, अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच, मतलब कि कहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि ड्रिफ्ट कितने का होगा। तो जितने देर तक ये रिवर को क्रॉस किया उतने ही टाइम तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम है, 40 सेकेंड है। तो इसका मतलब कि 40 सेकेंड में रिवर क्रॉस किया है, इसका मतलब 40 सेकेंड तक ही वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया है। तो 40 सेकेंड तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, जो उसका रिवर का वेलोसिटी है वही उस स्विमर को मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है वीआर, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। और टाइम कितना है, जितना टाइम क्रॉस किया नदी को, है कि नहीं, नदी को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम तक आगे गया है ना। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट इज 2 इंटू 40, यानी कितना हो जाएगा ये 80 मीटर, मतलब कि 80 मीटर का ड्रिफ्ट हो जाएगा। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ इधर जा रहा है। अब डायरेक्शन किधर से बताएं, आप वर्टिकल से भी बता सकते हो और हॉरिजॉन्टल से। तो मान लो कि हम हॉरिजॉन्टल से बताते हैं कि डेल्टा, तो ये डेल्टा कैसे निकालेंगे, है ना। ये डेल्टा दो वेक्टर है हमारे पास, सपोज कीजिए एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट ऐसा आया, सपोज दैट ये मान लो हमने डेल्टा लिया, तो ये ए को हम यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये ए हो जाएगा। तो tan डेल्टा हम लोग कैसा लिखते थे, ए बाई बी। तो उसी तरीके से हम लोग कैसा लिखेंगे, tan डेल्टा इज इक्वल टू वी एस बाई वी आर, यानी कि दैट इज 10/2 यानी कि 5। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 5, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल के डायरेक्शन में स्विमर एक्चुअली में मूव करेगा। तो बस आपको यही काम करना है कि जब कभी भी ऐसे स्विमर का और बोट का प्रॉब्लम आए तो बस आपको दो वेलोसिटी में, सारे वेलोसिटी को दो टाइप में रिजॉल्व कर देना है, किधर, एक रिवर के डायरेक्शन में और एक रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों वेलोसिटी पहले से दिया हुआ था। हाँ, अगर सपोज करो कि स्विमर इधर कहीं पे जाता तो इस स्विमर का एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर और इधर लेते हैं, है ना, और एक रिवर का वेलोसिटी इधर रहता है, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में इन दोनों का रिजल्टेंट आता और वर्टिकल में ये आता। तो इसको क्रॉस करने का जो हमारे पास टाइम मिलता है वो इस वेलोसिटी से मिलता है, और हॉरिजॉन्टल में कितना क्या ड्रिफ्ट करेगा वो इसके रिजल्टेंट से मिलता है। और अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है यानी कि डायरेक्ट अपोजिट में जाना है तो हॉरिजॉन्टल टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ाई था, तो अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, a boatman finds that he can save 6 seconds in crossing river by the quickest path than by the shortest path, मतलब कि एक बार मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है और एक बार शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करता है, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस आता है वो 6 सेकंड का आता है। और यहाँ पे बोट का वेलोसिटी दिया हुआ है एंड रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि रिवर का विड्थ क्या होगा। ठीक, सॉल्व किया जाए इसको। अभी जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास इस तरीके से है, मान लेते हैं कि इसका विड्थ डी दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्विकेस्ट पाथ के लिए निकालते हैं, है ना। क्विकेस्ट पाथ के सिचुएशन में मान लीजिए कि रिवर का वेलोसिटी है ये, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। क्विकेस्ट पाथ के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था कि इसको नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। तो अगर किसी डिस्टेंस को कम से कम टाइम में क्रॉस करना है तो उस डायरेक्शन में पूरा का पूरा वेलोसिटी लगाना चाहिए। अगर हम सपोज करो कि ए से बी तक हम क्विकेस्ट स्मॉलेस्ट टाइम में पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपना पूरा वेलोसिटी इधर रखना पड़ेगा। तो क्विकेस्ट पाथ के लिए मैंने आपको बताया था कि स्विमर को अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर रखना पड़ेगा, स्विमर को अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर रखना पड़ेगा। जब स्विमर अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर रखेगा और साथ ही साथ इसको रिवर का वेलोसिटी मिल रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो क्रॉस तो करेगा शॉर्टेस्ट टाइम में, लेकिन डायरेक्टली अपोजिट ना जा करके यहाँ पे पहुंचेगा, तो कुछ इसमें ड्रिफ्ट भी आ जाएगा। ड्रिफ्ट आ जाएगा लेकिन टाइम तो इसको कम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा कम, क्योंकि जिस डिस्टेंस को कवर करना है उस डिस्टेंस में ही पूरा का पूरा वेलोसिटी है। क्विकेस्ट बात मतलब कम से कम टाइम में, है ना। ये मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया भी था।
इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि क्विकेस्ट पाथ है तो ये यहाँ क्यों पहुंचा दे। क्विकेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि कम से कम टाइम में क्रॉस करना है। तो कम से कम टाइम में क्रॉस करना है, तो जिस डिस्टेंस को कम से कम टाइम में क्रॉस करना है उस डिस्टेंस के डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है? रिवर तो इधर बह रहा है, तो यानी कि स्विमर ही अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर रख सकता है ना। तो स्विमर ने अपना पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर रख दिया, लेकिन इधर रख दिया तो ये कम से कम टाइम में तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि जैसे ही स्विमर पानी में आएगा उसको रिवर का भी वेलोसिटी मिलेगा, तो रिजल्टेंट कुछ इधर बना तो वो इधर कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा, कुछ ड्रिफ्ट भी आएगा। तो अभी जरा देखते हैं यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा। यहाँ पे टाइम हम सपोज करो t1 ले लेते हैं। टाइम कितना आ जाएगा? d/vs। डी का वैल्यू कितना निकालना है ना हमें, vs का वैल्यू कितना दे रखा है? ये दे रखा है 17। ये हो जाएगा क्विकेस्ट पाथ के लिए। ठीक, अब जरा हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या कंडीशन होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्टली यहाँ से उसको यहाँ पे पहुंचना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे पहुंचना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट इधर बनना चाहिए, जिधर रिजल्टेंट बनेगा उधर पहुंचेगा। तो रिजल्टेंट इधर बनना चाहिए, यानी कि स्विमर का वेलोसिटी मिला करके और रिवर का वेलोसिटी मिला करके रिजल्टेंट इधर ही आना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, तो इसका मतलब कि स्विमर को कुछ इस तरीके से मान लो कि ये थीटा एंगल पे जाता है, और मान लीजिए ये रिवर का वेलोसिटी है। स्विमर कुछ इस तरीके से थीटा एंगल दिया सच दैट कि रिजल्टेंट इधर बन जाए। तो हम इस vs का दो कंपोनेंट ले लेते हैं। इधर आ जाएगा कितना? vs cos थीटा, इधर कितना आ जाएगा? vs sin थीटा। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो vs sin थीटा इज इक्वल टू vr रह जाएगा। तो ही जाकर के ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो केवल vs cos थीटा बचेगा। यानी कि देयरफॉर यहाँ से हमारे पास साइन थीटा कितना आ गया? vr/vs आ गया साइन थीटा। ठीक, तो अब इसको इधर जाने के लिए वेलोसिटी कितना है? vs cos थीटा, यानी कि जिस डिस्टेंस को क्रॉस करना है उस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कितना आया? vs cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम कितना निकाल देंगे? सपोज करो हम टाइम t2 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू d/vs cos थीटा। ठीक, अब यहाँ से d/vs cos थीटा हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। और अब यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा vr/vs है। अब हम लोग इसको पुट करते हैं, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? d/vs √1 - vr स्क्वायर बाई कितना? vs स्क्वायर। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते थे तो कितना आ जाता था? √vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। ये आता था हमारे पास कंडीशन, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम आता था, और मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया भी था कि ये शॉर्टेस्ट पाथ तभी पॉसिबल है जब स्विमर का वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार वो लेक्चर देख लेंगे। तो इतना टाइम आ गया, तो ऑब्वियसली ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है ना। ये तो क्विकेस्ट पाथ है, यानी कि कम टाइम लगेगा। और इस टाइम में देखिए डी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर है vs और यहाँ पे डिनोमिनेटर vs माइनस vr स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो इससे छोटा है, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यानी कि ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है। तो यानी कि अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम डिफरेंस कितना है हमारे पास? t2 - t1 कितना दे रखा है? ये दे रखा है 6। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा, यानी कि d/vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर माइनस t1 कितना है? d/vs, दिस इज इक्वल टू 6। सॉल्व किया जाए, हम लोग d कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, 1 ये कितना हो जाएगा? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना? 17, दिस इज इक्वल टू 6। ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, कितना जाएगा? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, देखिए 17 का स्क्वायर कितना? 9, 11, फिर यहाँ से 7, 1, 9, 8, 2, 289। अब 289 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, 64 माइनस करते हैं, यह आ गया 5 to 225, है ना। तो ये 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि दैट इज d 1/15 - 1/17 इक्वल टू
6। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, d 17 माइनस 15, 15 इंटू 17 इक्वल टू 6। तो देयरफॉर d इक्वल टू 6 इंटू 15 इंटू 17 अपॉन इसका डिफरेंस कितना 2, 3, यानी कि जो भी आएगा ये हम लोग का मीटर में आंसर आ गया। सारा का सारा यूनिट हमने एसआई सिस्टम में लिया है, तो जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, एसआई सिस्टम में आएगा। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये हम लोग को 3 इंटू 15 इंटू 17 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, इधर कर लेते हैं, लगे हाथ, 45 इंटू 17, ओके, 7 5 35, 8 7 चौक 28, 6 5 6 7, यानी कि लगभग कुछ ऐसा 765 मीटर कुछ ऐसा आंसर आता है। बस हमने यही किया। हालांकि हम लोग इसको देखिए डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग क्विकेस्ट पाथ में जाते हैं, यानी कम से कम टाइम में, तो पूरा वेलोसिटी इधर रखना चाहिए, तो वहाँ पे ड्रिफ्ट हो जाता है और टाइम हम लोग क्या निकाल लेंगे, dy/ds निकाल लेंगे। और जब शॉर्टेस्ट पाथ में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इधर बने। तो मान लीजिए कि थीटा एंगल पे उसने स्विम करना शुरू किया, तो हमने इसको इधर और इधर रिजॉल्व कर दिया, और अगर रिजल्टेंट इधर बनना है तो हॉरिजॉन्टल पूरा 0 होना चाहिए, तो यानी ये दोनों वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट आएगा तो ही जाकर के हॉरिजॉन्टल 0 होगा। तो हमने इसको इक्वल एंड अपोजिट करा दिया, तो यहाँ पे हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल गया, मतलब कि इतने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए, इतने एंगल पे स्विम करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब जिस डिस्टेंस को क्रॉस करना है उस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कितना है, वीएस कॉस थीटा है। कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे साइन थीटा को इस्तेमाल करके निकालेंगे, तो कुछ इतना आता है। आगे से मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, पहले भी बताया है, इस पे क्वेश्चन भी किया, तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, अ मैन डायरेक्टली क्रॉसेस अ रिवर इन टाइम t1। अगर डायरेक्टली क्रॉस करना है तो t1 टाइम डायरेक्टली क्रॉस करना है, इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम t1 है, एंड स्विम डाउन द करंट अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ रिवर इन टाइम t2। कहने का मतलब ऐसा है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई रिवर है, इस रिवर का विड्थ सपोज करो कि हमने d ले लिया, तो जब इसको डायरेक्टली क्रॉस करना है यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ में, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो टाइम है वो t1 है, और तो t1 हम लोग कितना लिखेंगे, कहता है u एंड v बी द स्पीड ऑफ द करंट एंड द मीन एंड द मैन, यानी कि u क्या है, u है रिवर का वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर ये दे रखा है u, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखा है v। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ में जो हम लोगों के पास टाइम कितना था, d/√v² माइनस v², अभी हम लोगों ने डिराइव किया, इससे पहले भी डिराइव किया था, ये शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। अब क्या कहता है, एंड स्विम डाउन द करंट अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ रिवर इन टाइम t, मतलब कि इतना ही डिस्टेंस अगर वो डाउन स्ट्रीम में कवर करना चाहे तो उसको टाइम कितना लगेगा, t2 लगेगा। तो अब यहाँ पे एक बात आता है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये क्या होता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो जैसे कि देखिए कि मान लो कि हमारे पास ये नदी है, नदी इधर फ्लो कर रहा है, नदी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर नदी का धार है उसी डायरेक्शन में जाना, वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। लेकिन सपोज करो कि नदी इधर बह रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी का जो बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जिधर नदी बह रहा है, जिधर उसका करंट है उसी डायरेक्शन में जाना, और अप स्ट्रीम का मतलब हुआ जिधर उसका करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो अगर सपोज करो कि किसी स्विमर का वेलोसिटी अगर सपोज करो कि vs है और रिवर का वेलोसिटी सपोज करो कि vr है, तो डाउन स्ट्रीम में यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम ये कितना हो जाएगा, एक तो डाउन स्ट्रीम में है तो ये अपने खुद के वेलोसिटी से तो जाएगा ही जाएगा स्विमर, और साथ ही साथ इसको रिवर का भी वेलोसिटी मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा दोनों का ऐड होकर के, जैसे कि मेरा 10 है, रिवर का 2 है, हम 10 से इधर जा रहे हैं, रिवर भी इधर 2 से जा रहा है,
तो नेट कितना आ जाएगा अपने पास, नेट कितना आ जाएगा, दोनों ऐड होकर के आ जाएगा ना, ये हो जाएगा Vs प्लस Vr डाउन स्ट्रीम में। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, ये कितना लिखेंगे हम लोग अप स्ट्रीम में, मतलब कि रिवर इधर जा रहा है Vr से, स्विमर इधर जा रहा है अपने वेलोसिटी से, तो स्विमर इसके अगेंस्ट में जा रहा है ना, तो इसके पास रिजल्टेंट किसका बचेगा, इसके वेलोसिटी में से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा Vs माइनस Vr। ऐसे हम लोग बताते हैं, मतलब कि मेरा इधर 10 का है, नदी इधर 2 से जा रही है, तो नेट इधर कितना बचेगा 10 - 2 8 ही बचेगा। तो ये आपको जरूरत पड़ेगा कभी कभी, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी जिक्र हो जाता है। तो अप स्ट्रीम में जो नेट वेलोसिटी आएगा वो डिफरेंस लेकर के निकालेंगे, और डाउन स्ट्रीम में जो नेट वेलोसिटी आएगा दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्टली क्रॉस करने में टाइम उसको t1 लगा, एंड स्विम डाउन द करंट, यानी कि डाउन द करंट यानी डाउन स्ट्रीम में अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ रिवर, जितना रिवर का विड्थ है उतना ही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, t2। तो इसका मतलब कि फॉर डाउन स्ट्रीम नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, नेट वेलोसिटी आ जाएगा v प्लस u, और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, डिस्टेंस कवर करना है d। तो देयरफॉर जो टाइम आएगा जिसको t2 से यहाँ पे बोला गया है, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू d अपॉन v प्लस u, ये t2 है। तो हमें क्या शो करना है कि t1:t2 का रेशियो, तो सॉल्व कर दिया जाए यहाँ से, t1/t2 कितना हो जाएगा, t1 d अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन d अपॉन v प्लस u। तो जरा देखिए ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये v प्लस u ऊपर चला जाएगा, नीचे में बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से v प्लस u, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से कैसा हो जाएगा, a माइनस b और a प्लस b, है ना। तो अब यहाँ से देखिए ये v प्लस u ऊपर में है, एक नीचे में v प्लस u है मल्टीप्लिकेशन में, तो जब हम लोग इसको इससे कैंसिल कराएंगे तो इसका स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये, तो ये कितना बचेगा, v प्लस u अपॉन v माइनस u, यानी दैट इज इक्वल टू रूट, हाँ आ तो गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना है ना कि t1/t2 इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन v माइनस u। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, अ पर्सन रोज अ बोट अक्रॉस अ रिवर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाउन स्ट्रीम। मतलब कि कुछ इस टाइप में क्वेश्चन है कि सपोज करो कि स्विमर का वेलोसिटी, सपोज कीजिए कि हम स्विमर का वेलोसिटी ले लेते हैं Vs, और मान लो कि रिवर का वेलोसिटी हमने मान लिया Vr। तो कहता है अ पर्सन रो अ बोट अक्रॉस अ रिवर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाउन स्ट्रीम। मतलब कि कुछ ऐसा कोई स्विमर है यहाँ पे, सॉरी कोई बोट चला रहा है, ये वो बोट किधर सेल कर रहा है, बोट सेल कर रहा है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाउन स्ट्रीम। मतलब कि जिधर नदी फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में नदी जा रहा है उस डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल पे भी अपना ऐसा बोट सेल कर रहा है, कुछ इस टाइप में। सपोज कीजिए कि Vs वेलोसिटी से, और रिवर इधर है और इधर रिवर का वेलोसिटी है, तो असल में इसको नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये इसका खुद का वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी। तो जैसे ये पानी में उतरेगा तो दोनों वेलोसिटी इसको मिलेगा, तो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा, रिजल्टेंट है कि नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा ऐसा। ओके, अब कहता है कि फाइंड द परसेंटेज टाइम ही वुड हैव सेव्ड हैड ही क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब कि अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो इसको टाइम लगेगा कुछ इसको टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लगेगा, और वो जो टाइम आया वो टाइम यहां से निकाल करके फिर हमें क्या बताना है कि अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में जाता तो कितना % टाइम क्रॉस कर लेता। मतलब यहाँ पे आपको दोनों टाइम के बीच में कंपैरिजन करना है। कौन से टाइम के बीच में कंपैरिजन करना है कि अगर
कम से कम टाइम में जाना होता है वो वाला टाइम, और इस तरीके से जाएगा तो ये टाइम, इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसका हम लोग को कंपैरिजन बताना है परसेंटेज के फॉर्म में। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो VS है ये इस डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस VS का रिजॉल्व कर लेते हैं। इस VS का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना, VS cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, VS cos 60, और इधर आ जाएगा VS sin 60, यही ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना हो गया, एक तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट VS cos 60 प्लस रिवर का वेलोसिटी हो जाएगा इधर, और वर्टिकल में यानी कि जिस डायरेक्शन में नदी को क्रॉस करना है, मान लीजिए नदी का विड्थ हम लोग डी लेते हैं, जिस डिस्टेंस को क्रॉस करना है उस डिस्टेंस के लिए कितना वेलोसिटी है, VS sin 60, ठीक। तो अब यहाँ से इस सिचुएशन में टाइम कितना लगेगा, इस सिचुएशन में टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, जिस डिस्टेंस को कवर करना है, हॉरिजॉन्टल में टोटल ये वेलोसिटी, वर्टिकल में टोटल ये वेलोसिटी, तो इन दोनों का मिला करके रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ गया, मतलब कि इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है, लेकिन हमने इसको ऐसे रिजॉल्व करके लिख दिया। तो हॉरिजॉन्टल में टोटल इतना, वर्टिकल में टोटल इतना, इन दोनों का मिला करके ये रिजल्टेंट आ गया। तो हमें रिजल्टेंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है नदी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो जिस डिस्टेंस को क्रॉस करना है उस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कितना है, उस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी है VS sin 60, है ना। तो VS sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो देयरफॉर हम लोग टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा, D/VS sin 60, यानी कि दैट इज D/, सपोज करो कि हम इसको T ले लेते हैं, VS sin 60 कितना, √3/2, यानी कि दैट इज 2D/√3 VS, ये इसको टाइम लग गया, यानी कि जब इधर से 60 डिग्री पे जाएगा। तो कहता है कि फाइंड द परसेंटेज हैड ही क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कितना होगा, यानी कि मिनिमम टाइम कितना आएगा, मिनिमम टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, सपोज करो कि हम इसको T' ले लेते हैं। मिनिमम टाइम क्या, कम से कम टाइम में क्रॉस करें, कम से कम टाइम क्रॉस करने में के लिए अपना पूरा वेलोसिटी इधर ही रखना पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट तो कहीं पे होगा लेकिन टाइम मिनिमम आएगा। तो कितना मिनिमम टाइम, D/VS, ये मिनिमम टाइम। अब जरा देखिए ये वाला जो मैंने क्या बोला था कि जो शॉर्टेस्ट है ये तो यही टाइम आएगा, शॉर्टेस्ट टाइम ऐसा आया, मिनिमम टाइम, ये जो टाइम है इससे ज्यादा है। तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द परसेंटेज टाइम ही वुड हैव सेव्ड हैड ही क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो मतलब कि अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाता तो कितना परसेंट टाइम वो सेव कर लेता। तो अभी टाइम इतना लग रहा है, अभी टाइम लग रहा है 2D/√3 VS, लेकिन शॉर्टेस्ट में इतना टाइम लगता है। तो कितना एक्सेस टाइम कितना लग गया यहाँ से, एक्सेस टाइम क्या होगा, इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, 2/√3 D/VS माइनस इसको माइनस करेंगे हम लोग D/VS, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2/√3 - 1 D/VS, ये हमने एक्सेस टाइम मान लो कि हम ΔT निकाल लिए, यानी कि इतना ज्यादा टाइम लग गया इधर से जाने में, इसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन अब क्या कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज टाइम, ये एक्सेस टाइम है लेकिन हमको इसको परसेंटेज में बताना है कि नहीं, इसको हमको परसेंटेज में बताना है। तो किसके परसेंटेज में बताना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के टर्म में परसेंटेज में बताना है। तो देयरफॉर परसेंटेज टाइम कितना आ जाएगा, यानी इसी का हमको परसेंट बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के रेस्पेक्ट में हमको इसका परसेंट निकालना है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के रेस्पेक्ट में इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ΔT/T' × 100, ये हो जाएगा ना, यानी कि दैट इज 2/√3 - 1 D/VS अपॉन D/VS × 100, यहाँ से D/VS कैंसल, यानी कि 2/√3 - 1 × 100%, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे ये परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा यहाँ पे क्या कहता है, अ मैन वांट टू स्विम इन अ रिवर फ्रॉम A to B, ये कोई रिवर है, A से B जाना है, यानी कि इस पाथ से जाना है A से B, एंड B to A ऑलवेज फॉलोइंग द लाइन AB, मतलब A से B और B से A उसी लाइन के थ्रू जाना है। तो यानी कि जो भी रिजल्टेंट बनना चाहिए, मतलब कि इस साइड से इस साइड जाना है तो AB पाथ को फॉलो होना चाहिए, मतलब कि रिजल्टेंट वेलोसिटी AB के अलोंग बनना चाहिए, और फिर इस तरफ से वापस इस तरफ आना है तो भी इसी AB के अलोंग होना चाहिए, मतलब फिर से रिजल्टेंट BA के अलोंग होना चाहिए, जिधर रिजल्टेंट आएगा उसी पाथ पे मूव करेगा।
ओके। तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज एस, ए और बी के बीच में एस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रिवर का विड्थ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी के बीच का। द लाइन ए बी मेक एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट विद व्हाट वेलोसिटी यू एंड एट व्हाट एंगल बीटा शूट द मैन स्विमिंग कवर डिस्टेंस ए बी बैक टाइम। मतलब कि ए से बी जाने में और बी से ए आने में फिर कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारे पास रिवर है, ये रिवर का वेलोसिटी है। सपोज करो कि यहाँ पे स्विमर है, मान लिया कि हमने ऐसे कोई पाथ ले लिया ए और बी, ध्यान दीजिएगा जरा। अब सपोज करो कि स्विमर कुछ इस तरीके से स्विम करता है, मान लो कि स्विमर ऐसे जा रहा है, सपोज दैट, ठीक है। सपोज करो जो स्विमर है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये मान लीजिए रिवर का वेलोसिटी है। सपोज करो कि रिजल्टेंट इधर आया, ध्यान दीजिएगा जरा कि सपोज करो कि ये रिजल्टेंट इधर है और सपोज कीजिए कि ये जो VS है, जो स्विमर का वेलोसिटी है, वो इस रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल पे है और मान लो कि ये इधर आया, तो ये AB लाइन को फॉलो किया। अगर वापस स्विमर B से A पे आना चाहता है इसी लाइन के थ्रू, तो यहां से भी स्विमर को अपना जो वेलोसिटी रखना पड़ेगा वो इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे ही रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा हुआ कि सपोज कीजिए ये नदी है कोई, मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और सपोज करो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ पे कोई शॉप वगैरह है ऐसा, ठीक। इस आदमी को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक। अब सपोज करो कि ये आदमी कुछ इस वेलोसिटी से स्विम करना शुरू किया इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे, और सपोज करो कि देखिए एक तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज करो कि स्विमर को यहाँ से यहाँ तक जाना है और जो स्विमर है वो इस लाइन के थ्रू थीटा एंगल पे जा रहा है और थीटा डायरेक्शन में ही उसका रिजल्टेंट है, तो अगर वापस यहाँ से फिर वापस वो इसी पॉइंट पे आना चाहता है तो फिर इसके साथ भी उसको थीटा एंगल बनाएगा। अगर वापस इसके साथ भी ये थीटा एंगल बनाता है तो क्या होगा, ये वापस इसी लाइन से यहाँ पे आएगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब कि जिस लाइन को जाने टाइम पे और आने टाइम पे सेम लाइन फॉलो करना है, तो स्विमर का वेलोसिटी उस लाइन के साथ जाने के टाइम पे और आने के टाइम पे दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। जाते टाइम पे A से B जाते टाइम पे स्विमर ने इसके साथ बीटा एंगल रखा है, तो B से A आने के टाइम पे भी स्विमर को इसके साथ बीटा एंगल ही रखना पड़ेगा। ये आगे प्रूफ भी हो जाएगा। तो फिलहाल आप माइंड में इतना बात रखो, ओके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर रिजल्टेंट आएगा उधर ही मूव करेगा। तो इसका मतलब कि स्विमर जो है ये इधर से बीटा एंगल पे है इसके साथ, और ये रिवर जो है ये अल्फा है AB ऐसा, यानी कि रिजल्टेंट AB की तरफ आना चाहिए, है ना। और जरा यहाँ पे देखिए आपकी कन्वीनियंस के लिए एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लिया है x और y, मतलब कि हम इसके डायरेक्शन में x ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y ले लेते हैं। कुछ ऐसा एजम्पशन करने के लिए कहा हुआ है। तो सॉल्व किया जाए। अभी रिवर का वेलोसिटी कितना है, रिवर का वेलोसिटी इसमें दिया हुआ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एस, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज v इज कांस्टेंट एंड AB मेक अल्फा विद डायरेक्शन ऑफ कोसाइन with what velocity u and at what angle beta to the line AB should the man swim to cover distance AB and back in time t, distance AB and back in time t। अच्छा, मतलब कहता है कि कितना वेलोसिटी होना चाहिए u and at what angle beta to the line AB should the man, यानी कि यहाँ पे जो स्विमर का वेलोसिटी है वो u दे रखा है, तो अभी यहाँ पे हमें ये बीटा का भी वैल्यू बताना है और टाइम भी बताना है। तो सॉल्व किया जाए, फिर ध्यान से समझिएगा कि मान लो कि ये A है और ये B है, रिवर का वेलोसिटी है v, तो रिवर का वेलोसिटी है v और ये है एंगल अल्फा, स्विमर का वेलोसिटी है u और ये है एंगल बीटा। रिजल्टेंट इधर आना चाहिए तो ही यहाँ पे पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको x और इसको y ले लिया, हम सारे वेलोसिटी को इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है, हम सब वेलोसिटी को। तो u का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना, ये आ जाएगा u
कॉस बीटा और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा u साइन बीटा। उसी तरीके से v का एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर कंपोनेंट आएगा। v का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा v कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा v साइन अल्फा। पढ़ा ना आप लोगों ने कि हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो कि वेक्टर a है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आता है a cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर में आता है a साइन थीटा। तो वही चीज किया हमने यहाँ पे भी, सेम चीज किया है। हमने इधर वाले को x ले लिया, इधर वाले को y ले लिया। अब सारे वेलोसिटी को इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इस u का इधर कंपोनेंट u cos थीटा और इस लाइन के परपेंडिकुलर u साइन बीटा। उसी तरीके से इस v का इधर की तरफ v cos अल्फा और इधर v साइन अल्फा। और अगर रिजल्टेंट AB की तरफ होना है तो, यानी कि इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इज अलोंग AB, अगर रिजल्टेंट AB के अलोंग होना चाहिए तो ये वाला वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों मिलकर के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी AB के अलोंग है, देन ये क्या होना चाहिए, u साइन बीटा शुड बी इक्वल टू v साइन अल्फा। यानी कि देयरफॉर यहां से हम लोग को ये कंडीशन मिल गया है कि नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही रिजल्टेंट इधर बनेगा। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आ गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग AB कितना मिल गया हमें, देखिए ये आ गया v cos अल्फा प्लस u cos बीटा, ये मिल गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो देयरफॉर टाइम मान लो t1 ले लेते हैं फॉर AB के लिए टाइम कितना आ जाएगा, AB का डिस्टेंस कितना है, AB का डिस्टेंस दे रखा है s और AB के अलोंग वेलोसिटी कितना है, इतना। तो देयरफॉर हम लोग t1 कितना लिख सकते हैं, s अपॉन ये नेट वेलोसिटी, कितना है नेट वेलोसिटी, v cos अल्फा प्लस u cos बीटा। ये हम लोग को टाइम मिल गया, है ना, कहाँ से कहाँ तक जाने का, A से B के जाने का टाइम मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग वापस इसको B to A लेकर के आते हैं, देखते हैं B to A लेकर के आते हैं तो फिर कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। अब सपोज कीजिए ये ऐसा है, ये B से A तक आना है, तो B से A तक आना है तो भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम लाइन को फॉलो करना है ना, तो इस लाइन को फॉलो करना है। तो जाते टाइम पे इस लाइन के साथ वेलोसिटी बीटा था, तो आते टाइम पे भी इस लाइन के साथ एंगल कितना होना चाहिए, बीटा ही होना चाहिए। जाते टाइम पे इस लाइन के साथ एंगल बीटा था, तो आते टाइम पे इस लाइन के साथ वेलोसिटी एंगल बीटा होना चाहिए। ये u है, इधर की तरफ कितना है v। फिर से वापस हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, x और y। तो अभी देखिए क्या है, ये इधर से अल्फा एंगल था, तो इधर से ये अल्फा है, तो इसका मतलब कि ये जो v है ये इधर अल्फा था ना, तो ये भी कितना हुआ, अल्फा हुआ। तो अब यहाँ से इस v का दो कंपोनेंट, इधर कितना, इधर v cos अल्फा और इसके परपेंडिकुलर में कितना, v साइन अल्फा। उसी तरीके से u का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इधर कितना, u cos बीटा और इधर कितना, u साइन बीटा। हो गया। अब जरा देखिए, नेट इधर आना चाहिए, नेट BA के अलोंग होना चाहिए, तो नेट BA के अलोंग होना चाहिए तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। तो फिर यहाँ से भी क्या कंडीशन मिल रहा है, यहाँ से भी कंडीशन मिल रहा है u साइन बीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा फॉर वेलोसिटी अलोंग किधर, फॉर वेलोसिटी अलोंग BA, यानी कि BA के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, BA के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, तो फिर से ये दोनों कैंसिल कर देगा तभी ना। तो जो जाते टाइम पे जो कंडीशन था AB के अलोंग का वेलोसिटी के लिए, आते टाइम पे भी वही कंडीशन है। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए जाते टाइम पे इस लाइन के साथ जो एंगल है, आते टाइम पे भी उस लाइन के साथ वही एंगल बनना चाहिए। जैसे कि देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसको डायरेक्ट जाना था, तो इधर से थीटा एंगल पे आया, और अगर वापस यहाँ से यहाँ तक इसको वापस आना है तो फिर इस रिजल्टेंट के साथ क्या होना चाहिए, थीटा एंगल पे ही स्विम करना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो अब नेट वेलोसिटी कितना आया,
तो अब नेट वेलोसिटी अलोंग बी ए कितना आ गया जरा देखिए। यहाँ पे क्या था कि v cos अल्फा और u cos बीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में था। यहाँ पे u cos बीटा और v cos अल्फा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी ए की तरफ नेट कितना बच जाएगा, u cos बीटा माइनस v cos अल्फा, ये नेट वेलोसिटी बचेगा। तो नेट वेलोसिटी बचेगा तो देयरफॉर टाइम, मान लो हम t2 फॉर बी ए कितना लिखेंगे, बी ए का वेलोसिटी वैल्यू कितना है, s है ना, s डिवाइडेड बाई u cos बीटा माइनस v cos अल्फा, यानी कि हम लोग को टाइम मिल गया t2। इधर से हम लोग को आने का टाइम मिल गया और इधर से हमें जाने का टाइम मिल गया। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, फिर टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है t1 प्लस t2, और जो कि क्या कह रहा है कि मैन कवर डिस्टेंस ए बी एंड बैक इन टाइम t, और यही टोटल टाइम किसके बराबर है, t के बराबर है। तो t इक्वल टू कितना, t1 प्लस t2। तो t1 का वैल्यू हम लोग इसको पुट करेंगे और t2 का वैल्यू हम लोग इसको पुट करेंगे और इसको t से इक्वेट कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन है, यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन है। कौन कौन सा अननोन है, विद व्हाट वेलोसिटी u, ये u भी अननोन है एंड ये बीटा भी अननोन है, यानी कि हमारे पास 2 अननोन है। तो 2 अननोन है तो हमारे पास 2 इक्वेशन आना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन आया u और बीटा का, और यहाँ से एक इक्वेशन आएगा u और बीटा का। 2 अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। बस क्या है यहाँ पे कि सब कुछ वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा बनेगा, लेकिन अगर वैल्यू दिया हुआ रहता सबका तो आप डायरेक्टली ऐसे पुट करके सॉल्व करके निकाल सकते थे। तो मेन अपना यहीं पे, यहाँ पे फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ये 2 रिलेशन फाइंड करते के साथ। 2 रिलेशन को निकालेंगे, इसको पुट करके सॉल्व कीजिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे वापस तो हम लोग का ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए आप बात को, कैलकुलेशन तो आप कर भी सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया किसी पाथ के थ्रू, और मान लो कि उसी पाथ के साथ स्विमर का वेलोसिटी कुछ बीटा था, तो वापस उसी पाथ से अगर आना है तो फिर स्विमर को अपना वेलोसिटी सेम रखना पड़ेगा, तो ही वापस उस पाथ से आएगा। ये इसका मेन कंसेप्ट है, तो इसी पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पायलट इज सपोज टू फ्लाई अ सर्टेन डिस्टेंस ए बी ड्यू ईस्ट, मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ से ए से बी जाना है, बाय फ्लाइट जाना है, इसलिए यहाँ पे पायलट इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड देन ड्यू वेस्ट फ्रॉम बी टू, यानी कि पायलट को ए से बी जाना है और बी से ए आना है। वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज v एंड दैट ऑफ एयर इज u, मतलब कि अब हवा भी चल रही है, हवा का वेलोसिटी u है और प्लेन का वेलोसिटी v है। जस्ट लाइक आप रिवर वाटर की तरह समझो, है ना, उसी के जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। टाइम ऑफ द राउंड ट्रिप इज t0 इन स्टिल एयर, सो दैट इफ द एयर वेलोसिटी बी ड्यू ईस्ट और वेस्ट, द टाइम ऑफ राउंड ट्रिप विल बी इतना। कहने का मतलब ऐसे समझिए, ये a है और ये b है। सपोज करो कि हम डिस्टेंस ले लेते हैं t, स्टिल एयर मतलब राउंड ट्रिप इज t0 इन स्टिल एयर, मतलब कि जब एयर नहीं है, एयर फ्लो नहीं कर रहा है, एयर फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर कितना आएगा इसका वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ का v वेलोसिटी से जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का वेलोसिटी कितना, d बाई वी, फिर इधर से इधर आने का टाइम कितना, d बाई वी। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम, एयर नहीं है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए v वेलोसिटी, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए v वेलोसिटी, तो इधर का टाइम d बाई वी, इधर का टाइम d बाई वी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2d बाई वी। दिस इज गिवन एज t0, है ना, इट इज गिवन एज t0 इज इक्वल टू 2d बाई वी। कब, द टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज t0 इन स्टिल एयर, स्टिल एयर में इतना टाइम है, t0 2d बाई वी। हमने यहाँ पे एजम्पशन ले लिया कि सपोज करो कि d है। अब क्या कहता है कि इफ द एयर वेलोसिटी बी ड्यू ईस्ट और वेस्ट, अगर या तो एयर इधर जा रहा हो, एयर का वेलोसिटी इधर हो, या फिर एयर का वेलोसिटी इधर हो, है ना, तो राउंड ट्रिप का टाइम इतना लगेगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि एयर का वेलोसिटी हमने इधर ले लिया u से, तो जब a से b है, तो जब ये एयर का वेलोसिटी इधर है और प्लेन इधर जा रहा है v से, तो डाउन स्ट्रीम में ये एक तरीके से, तो जब ये डाउन स्ट्रीम है, एयर भी इधर, प्लेन का वेलोसिटी भी इधर, तो डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा इस सिचुएशन में,
इस सिचुएशन में नेट वेलोसिटी कितना, दैट इज इक्वल टू v प्लस यू। तो देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम t1 ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू दिस इज d अपॉन v प्लस यू। और जब इधर से इधर जा रहा है तो खुद का प्लेन का वेलोसिटी इधर, एयर का वेलोसिटी ईयर, तो एक तरीके से अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में है, तो फिर यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितना, दैट इज v माइनस यू, दैट इज v माइनस यू। तो देयरफॉर यहाँ पे टाइम कितना लगेगा अब t2, दैट इज इक्वल टू d अपॉन v माइनस यू। तो नेट टाइम कितना आ जाएगा, नेट टाइम दैट इज t1 प्लस t2, यानी दैट इज d अपॉन v प्लस यू प्लस d अपॉन v माइनस यू, यानी कि दैट इज, सॉल्व कर लेते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू d अपॉन, d हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम में आ जाएगा कितना, v प्लस यू v माइनस यू, इधर से v माइनस यू v प्लस यू, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2v आ जाएगा 2dv अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा टाइम। किस सिचुएशन में, जब एयर इधर से इधर है या फिर इधर से इधर रहे, सेम सिचुएशन, तो ये टाइम आ गया। अब ये t1 का t0 के साथ पूछा ना रिलेशन, तो अब यहाँ से हम लोग t1, इसको t1 बोला गया है, इसको t1 बोला गया है टोटल टाइम को, हमने इसको t से डिनोट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टोटल टाइम को t1 बोला गया है। तो यहाँ से हम लोग कैसा लिखेंगे, t0, दिस इज इक्वल टू 2dv अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d बाई v। ओके, यहाँ पे भी ये v ही है, यहाँ ये आ गया हमारे पास। तो अभी यहाँ से जरा देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये v ऊपर जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर से v स्क्वायर, इधर से v स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर बाई कितना, v स्क्वायर, ये कैंसिल, यानी दैट इज t1 इक्वल टू, ये t0 ऊपर चला जाएगा, नीचे में बचेगा कितना, यू स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ओके। अब सेकेंड पार्ट को देखा जाए। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ एयर वेलोसिटी ड्यू नॉर्थ और ड्यू साउथ द टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज, मतलब कि देखिए ऐसे है, हम इसको ऐसे समझेंगे, इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग रिवर वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे रिवर वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं जरा समझिए, कि ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इधर है एयर का वेलोसिटी, इधर एयर वेलोसिटी हमने ले लिया, यू ले लिया, ओके। फ्लाइट यहाँ है, अब इस फ्लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, है ना, फ्लाइट को यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जाना चाहिए, मतलब कि ए से बी पे जाना है, फ्लाइट का वेलोसिटी कितना है, v है। तो देखिए जस्ट लाइक ए रिवर वाटर नहीं बन रहा है क्या, ये ऐसा, ये ए है, ये बी है कि नहीं, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, सपोज करो कि इधर हमने एयर ले लिया, हमने इधर यू से, फ्लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, तो फ्लाइट को अपना कुछ वेलोसिटी v इधर रखना पड़ेगा, मान लो थीटा पे, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा कुछ v साइन थीटा, इधर कंपोनेंट v कॉस थीटा, इधर कितना है u है, ये दोनों जीरो होना चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इसका टाइम हम लोग को मिल जाएगा, और फिर वापस यहाँ से आने का टाइम भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। तो जस्ट लाइक हम लोग को क्या कर रहा है कि ये एयर अब किधर जा रहा है, एयर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, और उसको ए से बी जाना चाहिए, तो इसका मतलब कि कुछ फ्लाइट को अपना कुछ ऐसे पे रखेगा वेलोसिटी, तो इधर आ गया वी एस कॉस थीटा, और सब, यानी कि ये v दिया हुआ है, सॉरी vs नहीं है, ये v है, ये v cos थीटा, इधर कितना v sin थीटा, और इधर एयर का वेलोसिटी कितना है, u है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो नेट केवल यही बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जस्ट लाइक इसकी तरह का सिचुएशन, तो यहाँ पे हम लोग ए से बी का टाइम कितना निकाल देंगे, टाइम फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ जा रहा है ना, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, ए टू बी टाइम कितना निकालेंगे हम लोग यहाँ से, डिस्टेंस कितना है, ये ए बी को हमने डी कंसिडर किया हुआ है ना, ए बी को, तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, डी कंसिडर किया हुआ था, डी अपॉन, याद कीजिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे निकालते थे ना, वी एस स्क्वायर माइनस स्विमर का वेलोसिटी, तो जस्ट उसी का कंडीशन है। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी इतना, सिमिलरली टाइम फ्रॉम बी टू ए कितना, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टोटल मैंने बताया था कि नदी को क्रॉस करने में, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में जो टाइम लगा शॉर्टेस्ट में, वही टाइम इसको इधर से आने में भी लगेगा शॉर्टेस्ट के लिए, सेम सिचुएशन हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो वही टाइम है, सेम सिचुएशन हो जाएगा। कैसे जरा देखो
कि सपोज करो कि इधर से इधर जाना है, मान लीजिए कि रिवर का वेलोसिटी वी आर इधर है, स्विमर इधर गया, ये थीटा है, तो इधर आ जाएगा वी एस साइन थीटा, इधर आ जाएगा वी एस कॉस थीटा, और ये वी एस साइन थीटा इस वी आर के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट इधर पहुंच जाएगा ये, तो डायरेक्ट इधर से इधर जाने का वेलोसिटी कितना आ गया, वी एस कॉस थीटा आ गया, और वी एस साइन थीटा कितना होना चाहिए था, वी एस साइन थीटा ये होना चाहिए था वी आर के बराबर, दोनों कैंसिल कर देगा तो इधर आएगा। ठीक, अब इसको ऊपर से आने का सिचुएशन देखते हैं। जब इधर से इधर आना है डायरेक्टली, तो फिर इधर मान लो थीटा पे इसने रखा वी एस, तो इधर एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये वी एस साइन थीटा, इधर वी एस कॉस थीटा, इधर कितना वी आर। तो फिर से वही सिचुएशन आया, इधर आने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, और इधर से तो एंगल भी सेम ही आएगा, तो टाइम भी सेम आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ में ए से बी या बी से ए दोनों का टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, इसको टोटल टाइम इसने T2 बताया है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2d अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। अब हमें क्या बताना है, टी नॉट के साथ रेशियो बताना है ना। तो टी नॉट का हम लोग के पास क्या था, 2d/v, ये हमारे पास था। अब यहाँ से रेशियो निकाल देते हैं, जरा देखिए, T2/T नॉट कितना आ जाएगा, दैट इज 2d अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज अपॉन 2d/v, कितना आता है फिर यहाँ से, ये 2d कैंसिल हो जाएगा, ये v चला जाएगा ऊपर, नीचे में कितना बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना आ जाएगा, दैट इज T2/T नॉट। अब यहाँ से हम लोग v, इधर से v बाहर निकाल लेंगे, कितना आएगा ये 1 माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि दैट इज T2/T नॉट। ये कितना बचेगा, ये बचेगा √1 माइनस यू स्क्वायर माइनस कितना वी स्क्वायर। तो देयरफॉर T2 कितना हो जाएगा, T नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, T नॉट √1 माइनस यू स्क्वायर बाई कितना वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा टाइम आ गया। क्लियर है, प्रूफ हो गया। तो जो हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम होता है वही विंड प्लेन में भी लगाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक्स में मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं भी भेज दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का था यहाँ पे, इसके आगे फिर रेन मैन प्रॉब्लम है ना। जो हम लोग का रेन मैन प्रॉब्लम है कि अगर कोई बारिश में ऐसे जा रहा है, कोई खड़ा रहता है तो रेन का डायरेक्शन अलग लगता है, चलने लगते हैं, वेलोसिटी आ रहता है तो ऐसा लगता है कि सामने से रेन आ रहा है। तो उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे और कुछ इसके भी क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, तो आप लोग को जो बताया गया आज उसको नोट्स बना लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे आप लोग मैसेज करना। ओके, थैंक यू।